हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि पार्वती और महादेव पुत्र, माता पार्वती और महादेव पुत्र विनायक की मित्रता कुछ मूषकों के साथ हो जाती है। किस प्रकार से मूषक उनको लड्डू लाला के खिलाते हैं, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं। कार्तिकेय जो हैं वो अपने अभियान में व्यस्त हैं और उनको ये बात भी पसंद नहीं आई है कि उनकी माता ने दूसरा पुत्र उत्पन्न किया है और इसीलिए वो कैलाश जाने से भी मना कर देते हैं। ये सब चर्चा हम कल कर चुके थे। ये भी मैंने बताया था कि महादेव तपस्या से उठ चुके हैं, उनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, परंतु फिर भी वो कैलाश नहीं जाना चाहते, क्योंकि कोई एक ऐसी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। जब महादेव उठकर गुफा से बाहर ही नहीं आते, जाना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, महादेव, जिस शुभता के लिए आपने तपस्या की उसका जन्म तो विनायक के रूप में हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, परंतु महादेव आपके बिना वो शुभता अधूरी है, वो शुभता अधूरी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, और महादेव आप ये जानते हैं कि वो शुभता अधूरी क्यों है? क्योंकि उसका जन्म माता पार्वती की मैल से हुआ है। ये तो मैंने आपको बताया था ना कि माता पार्वती ने जब उबटन लगाया था, अपने शरीर से वो उबटन उतारा था उन्होंने मैल के साथ, तो उसी मैल के साथ जो उबटन था उसी का ही विग्रह बनाया गया था विनायक का, यानी कि गणेश जी का। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब एक मैल से पुत्र उत्पन्न हुआ है तो फिर उस पुत्र में से इतनी शुद्धता नहीं आ सकती, क्योंकि इसीलिए आपका वहाँ जाना अति आवश्यक हो चुका है। तो अब आपको, जब आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तो आपको कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि संसार की कोई भी स्त्री जिस पीड़ा को कभी नहीं सहना चाहेगी, वो पीड़ा पार्वती को पहुंचाने के लिए मैं कैलाश क्यों जाऊं? कैलाश क्यों जाऊं मैं? क्या शुभता को पूर्ण करना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती को कष्ट में डाल दूं? क्या शुभता लाना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती के कष्ट के बारे में सोचूं भी ना? देखिए, संसार को चलाने का दायित्व तो हम तीनों का है, हम तीनों यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। किंतु हमारे दायित्व निर्वाह के लिए पार्वती को बार बार पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? क्यों? आप ही बताइए ना कि क्यों मैं पार्वती को फिर से ये पीड़ा दूं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहता कैलाश, क्योंकि मैं पार्वती को अब कोई और पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उधर सप्तऋषि जो हैं उनको लेकर नारद जी पहुंच जाते हैं कैलाश। आपको मैंने बताया कि ऋषि भृगु ने जब कुंडली देखी, जब पत्रिका देखी विनायक की, तो वो बहुत चिंतित थे। वो बहुत चिंतित हो रहे थे कि आखिर जो कुछ ये कुंडली दिखा रही है, दर्शा रही है, कहीं ये सत्य ना हो जाए। और यही कारण था कि वो महादेव का स्वागत करने के लिए कैलाश भी नहीं जाना चाहते थे, परंतु नारद मुनि उन्हें ये कहकर ले आए कि आप चलिए, आप जानते हैं कि महादेव इन पत्रिकाओं से परे हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है भृगु ऋषि। माता पार्वती जो हैं वो देखती हैं कि सप्तऋषि आई हैं, वो बहुत खुश होती हैं, वो बहुत खुश होती हैं। वो खुश होकर बताती हैं कि हमें प्रसन्नता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप सप्तऋषि यहाँ पधारे हैं, क्योंकि हमारे पुत्र की शिक्षा का सवाल है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस विषय पर चर्चा आप लोग हमसे करेंगे। सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक भृगु ऋषि होते हैं, वो प्रसन्न नहीं होते।
भृगु ऋषि प्रसन्न नहीं है, क्योंकि जो वो पत्रिका में देख चुके हैं वो बहुत चिंतित हो रहे हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं कि संसार में हर माता पिता को ये अधिकार होता है कि वो अपनी संतान के बारे में निर्णय लें, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप जानती हैं कि महादेव शीघ्र यहाँ पधार रहे हैं। तो इसलिए आपकी संतान के बारे में शिक्षा के लिए निर्णय लेने का जो अधिकार है, जो कि आपका और महादेव का है, वो आप दोनों ही पूर्ण करेंगे। हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आ गए हैं कि हम महादेव का स्वागत कर सकें। तो जैसे ये बात अत्रि ऋषि बोलती हैं, माता पार्वती बोलती हैं, क्या महादेव आ रहे हैं? तो कश्यप ऋषि कहते हैं, आश्चर्य है कि हम सबको इस बात का आभास हो गया कि महादेव अपनी तपस्या पूर्ण करके आ रहे हैं, परंतु देव माता आपको अनुभूति नहीं हुई। बहुत आश्चर्य की बात है कि महादेव की तपस्या पूर्ण होने की अनुभूति आपको नहीं हुई। माता पार्वती भी बहुत हैरान तो होती हैं, वो है अपने मन ही मन में सोचती हैं कि स्वामी के लौटने का हमें आभास क्यों नहीं हुआ, हमें क्यों पता नहीं चला कि हमारे स्वामी वापस कैलाश लौट रहे हैं। नारद मुनि सब बात समझते हुए तुरंत विषय को बदल देते हैं। वो कहते हैं, माते, विनायक जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है आपको, और विनायक जैसा पुत्र प्राप्त करने के पश्चात सारे संसार को भूल जाना तो स्वाभाविक है। आप भूल भी गई तो क्या हुआ। और इस प्रकार से अब आप ये मैं कहूँगा कि विनायक की शिक्षा की चिंता का विषय जो है ये आप छोड़ दीजिए, आप मुक्त हो जाइए और महादेव के स्वागत की तैयारी कीजिए। माता पार्वती तुरंत नंदी को बुलाती हैं, नंदी नंदी, आप तुम्हारे स्वामी आ रहे हैं, तुम्हारे प्रभु आ रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी तैयारियों में जुट जाओ। वो लोग सब तैयारियां करने लगते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं, अरे हमें तो विनायक को भी तैयार करना चाहिए, आखिर पिता पुत्र का पहली बार मिलन होगा, पहली बार वो अपने पुत्र से मिलेंगे, हम जल्दी से विनायक को तैयार करते हैं। तो उसी समय वहाँ माता सरस्वती आ जाती हैं। माता सरस्वती आकर बोलती हैं कि आपको भी तैयार होना चाहिए देवी, कितने वर्षों के बाद महादेव कैलाश पधार रहे हैं, तो आप उनकी धर्म पत्नी हैं, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, तो इसलिए आपको भी शुचिता स्नान करके तैयार होना चाहिए, और शुचिता स्नान के बाद पूजन भी अति आवश्यक है। तो आप ये दोनों कार्य कीजिए और महादेव के आने से पहले कीजिए। तो माता पार्वती कहती हैं, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे शुचिता स्नान करने के लिए जाना चाहिए जाह्नवी कुंड, और वहीं मुझे पूजन भी पूरा कर लेना चाहिए। तो भृगु ऋषि उसी समय मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि विनायक की कुंडली में मैंने जो कुछ देखा है, मैं देवी पार्वती से, माता पार्वती से चर्चा करूं या ना करूं। उनके मन में ये दुविधा चल रही है। तो उसी समय कश्यप ऋषि कहते हैं, ऋषिवर, आप जिस भविष्य को देख रहे हैं ना, तो उस भविष्य को तो महादेव ने भी देख लिया होगा, क्योंकि भगवान शिव भी त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि भूत क्या था, भविष्य क्या था, वर्तमान क्या है। वो तीनों कालों को जानते हैं। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? महादेव भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे, इसलिए आप इस बात को छोड़ दीजिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये सब आप महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव सब जानते हैं। तो उसी समय ये सब तो यहाँ पर तो चल रहा है कैलाश पर ये सब, उधर बृहस्पति गुरु वो भागे भागे आते हैं देवलोक में और आकर बोलते हैं, देवराज इंद्र, एक बहुत शुभ समाचार प्राप्त हुआ है कि महादेव की तपस्या पूर्ण हो गई है, तो इसलिए अब हम सबको तुरंत कैलाश चलना चाहिए महादेव का स्वागत करने के लिए। तो इंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न होते ही वो 2 मिनट के लिए चुप भी हो जाते हैं। कहते हैं, गुरुदेव आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग प्रस्थान कीजिए। बृहस्पति गुरु को क्रोध आता है।
बृहस्पति गुरु कहते हैं कि मैं तो समझ बैठा था कि माता पार्वती ने आपको श्राप मुक्त किया है, आपको दोबारा देवलोक का सिंहासन मिल गया है, तो मैं तो सोच रहा था कि आप में परिवर्तन आ गया होगा। परंतु ये क्या, आपकी सोच तो वही की वही है, मैं तो भूल कर बैठा देवराज। इंद्रदेव कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपने भूल तब नहीं करी थी, और भूल तो आप अब कर रहे हैं। आप भूल अब कर रहे हैं क्योंकि आप मेरी दुविधा नहीं समझ रहे हैं। गुरुदेव आप मेरी दुविधा समझिए, मैं तो इस दुविधा में हूं कि मैं महादेव के समक्ष कैसे जाऊंगा। बार बार मैंने उनका विश्वास तोड़ा है, बार बार, तो मैं महादेव के समक्ष कैसे जाऊं। मुझ में तो इतना साहस भी नहीं है कि मैं उनके सामने जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं, उनसे क्षमा मांग लूं। बृहस्पति गुरु कहते हैं कि अगर इंद्रदेव यही बात है ना तो सुनिए, आप जानते हैं कि महादेव जगत पिता हैं, जगत पिता आशुतोष हैं वो। जब वो आपको देखेंगे ना कि आप अपनी भूल का एहसास कर चुके हैं, आप अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं, तो वो आपको तुरंत क्षमा कर देंगे, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो इंद्रदेव कहते हैं आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि उनके दर्शन करने से ही शायद मुझे मेरे दुष्कर्मों से मुक्ति मिल सके। मैं अवश्य चलूँगा, मैं आप सबके साथ अवश्य चलूँगा। और इस प्रकार से महादेव का स्वागत करने के लिए सारे देवतागण, गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव स्वयं, वो सब के सब पहुंच जाते हैं कैलाश की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। उधर जया विजया, उनको भी सूचना मिल चुकी है कि महादेव आ रहे हैं, और उनकी सखी माता पार्वती ने शुचिता स्नान करना है, तो वो शुचिता स्नान के लिए सारी सामग्री लेकर और पूजा की सामग्री लेकर, नए वस्त्र नए आभूषण लेकर जया विजया भी माता पार्वती के महल से यहाँ प्रस्थान कर लेती हैं। जया विजया कहती हैं कि हम भी आपके साथ शुचिता स्नान के लिए चलेंगे। तो माता पार्वती बोलती है ज़रूर ज़रूर चलिए। उसी समय अनुसुईया माता भी आ जाती हैं, वो भी आके कहती हैं कि देखिए मैं आपके लिए देवी सारी पवित्र नदियों का जल लेकर आई हूँ इस कलश में, आपको शुचिता स्नान जो है वो मैं करवाऊंगी, और आपकी पूजा भी मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ऋषि अत्रि की धर्मपत्नी हैं और चंद्रमा की माता जी हैं वो, तो इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाती हैं। उसी समय जब ये जया विजया, अनुसुईया माता और माता पार्वती जानवी कुंड की ओर जा रही होती हैं, तो उसी समय गंगा जी भी आ जाती हैं। गंगा भी आकर बोलती हैं कि मैं भी आ गई हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ स्नान के लिए प्रस्थान करूँगी। तो गंगा नदी भी साथ चल पड़ती हैं। अभी थोड़ा सा आगे जाती हैं तो ऋषि दधीची और मार्कंडे आ जाते हैं। ऋषि मार्कंडे और ऋषि दधीची कहते हैं कि हम तो महादेव का स्वागत करने आए हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं कि बाकी ऋषियों के साथ आप भी चलकर बैठिए, हम अपना पूजन और स्नान कर कर आते हैं। अभी वो थोड़ा सा आगे और जाती हैं तो देखती हैं कि गुरु बृहस्पति, सभी देवता और इंद्र भी आ गए हैं। जैसे ही कैलाश की ओर वो जाने के लिए इंद्रदेव को देखती हैं तो माता पार्वती के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। पर इंद्रदेव तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हाथ जोड़ते ही बोलते हैं माता, मुझे भी महादेव का स्वागत करने की अनुमति दे दीजिए। अब तो आप हमें क्षमा भी कर चुकी हैं, अब तो मुझे भी आप अनुमति दीजिए कि मैं महादेव का स्वागत कर सकूं। तो माता पार्वती कहती हैं ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो जाइए, आप भी कैलाश जाइए और जाकर महादेव के स्वागत की तैयारी कीजिए। अब इस प्रकार से सब वहाँ से चले जाते हैं। पूजन विधि आरंभ हो जाती है। माता पार्वती को जानवी कुंड एक गुफा में है बना हुआ, उस गुफा में माता पार्वती अपनी जया विजया के साथ जाती हैं। माता सरस्वती भी वहाँ उपस्थित हैं, अनुसुईया माता भी उपस्थित हैं, और साथ में गंगा जी भी हैं। अब इन सब के साथ पूजा विधि आरंभ होती है और माता के स्नान की तैयारी होती है। तो उसी समय नंदी आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा माता कि मैं ऋषिगण को क्या खिलाऊं। तो माता पार्वती बोलती हैं देखो नंदी, मुझे बार बार परेशान करने यहाँ मत आओ, अपनी बुद्धि अनुसार तुम जो कर सकते हो कर लो। कुछ देर बाद प्रेतगण आ जाते हैं। अब फिर माता को गुस्सा चढ़ता है, देखो तुम लोग बार बार यहाँ आते रहोगे तो मैं पूजा कब करूँगी।
मेरी तो पूजा का समय बीतता जा रहा है, मेरा मुहूर्त बीतता जा रहा है, मुझे स्नान भी करना है, पूजा भी करनी है, तुम लोग बार बार तंग करने के लिए गुफा में मत आओ। तो माता पार्वती क्या करती हैं कि अपनी मंत्र शक्ति से अपने पुत्र विनायक को बुलाती हैं। अब विनायक वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। विनायक वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और उपस्थित होते बोलते हैं, कहिए माँ। तो माता पार्वती बोलती है कि देखो, हमें इसी मुहूर्त में अपना स्नान और पूजन दोनों चीज़ें पूरी करनी है, लेकिन कोई ना कोई बार बार गुफा में आ जाता है, तो हमारा तो ये पूजन पूरा नहीं हो पाएगा। तुम एक काम करो, गुफा के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर नहीं आने देना, किसी को भी, यहाँ तक कि तुम भी अंदर नहीं आओगे, ये बात ध्यान रखना। और वो अपने हाथ से एक छड़ी प्रस्तुत करती हैं, एक लाठी प्रस्तुत करती हैं और वो विनायक को पकड़ाती हैं। कहती हैं, जाओ पुत्र, गुफा के बाहर खड़े हो जाओ, जब तक गुफा से बाहर हम खुद ना आएं तब तक कोई गुफा के अंदर नहीं आना चाहिए, तुम भी नहीं आओगे। और आप जानते हैं कि विनायक ने तो अपनी माता को वचन दिया हुआ है कि आपका जो आदेश होगा उसका मैं पूर्ण रूप से पालन करूँगा। बस विनायक कह देते हैं, माता मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कंदरा में किसी को नहीं आने दूंगा, इस कुंड के समीप अब कोई नहीं आ सकेगा। यहाँ तक कि मूषक भी जब आते हैं कंदरा के बाहर तो वो मूषक को भी मना कर देते हैं विनायक के, नहीं, माता का आदेश तो आदेश है, इसलिए मैं तुम्हें भी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मेरी माता से जाकर मिलो। इतना सब कुछ होता है। उधर महादेव भी ये बात समझ चुके हैं कि देर सवेर मुझे कैलाश जाना तो पड़ेगा, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी तो होकर रहती है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि होनी तो होकर रहती है। हाँ, अगर हम उस होनी के बारे में जानते हैं तो हम अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्मों को सुधार कर उस होनी को कम कर सकते हैं, टाल नहीं सकते। वो होनी तो हो के रहेगी। अगर आपका एक्सीडेंट भी होना है तो वो होकर रहेगा। फ़र्क वहीं आ जाएगा कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप बुद्धि का इस्तेमाल करके चल रहे हैं, तो वो एक्सीडेंट ट्रक से ना होकर एक साइकिल से हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आपकी उस समय मृत्यु, आपकी एक सज़ा के तौर पर एक अकाल मृत्यु निश्चित हो रही है, तो वो अकाल मृत्यु आपकी टल सकती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो सिर्फ एक चोट में परिवर्तित हो सकती है, यानी कि आप उस घटना को कम कर सकते हैं, लेकिन होनी होकर रहती है। महादेव भी ये बात जानते हैं, इसीलिए वो उठ के खड़े हो जाते हैं कि मैं कब तक यहाँ बैठा रहूँगा, उल्टा मुझे कैलाश चलकर उस होनी को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। माता पार्वती को भी अनुभूति हो जाती है कि वो कैलाश की सीमा पर आ चुके हैं और वो बहुत प्रसन्न होती हैं कि महादेव सीधे इसी गुफा की ओर आएंगे, इसी कंदरा में आएंगे और बाहर ही उन्हें उनकी भेंट उनके पुत्र से हो जाएगी। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब जैसे ही महादेव आते हैं अंदर, तो पूजन शुरू हो चुका है, तो अनुसुईया माता जो होती हैं वो कहती हैं कि जब आपको लग रहा है कि महादेव जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं सीमा में कैलाश की, तो अगर आप मिलना चाहती हैं देवी, तो आप पहले अपने पति से मिल लीजिए, हम स्नान पूजन बाद में कर लेंगे। तो माता पार्वती ऐसे हंस के बोलती हैं, इतने साल हमने भी तो प्रतीक्षा की है ना, प्रतीक्षा की पीड़ा क्या होती है, कोई बात नहीं, महादेव को भी पता चलने दो, कोई बात नहीं है, उनको पहले अपने पुत्र से मिलने दो, बाहर उनका पुत्र खड़ा है ना, वो देखना अपने पुत्र से मिलकर ही इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि हमसे मिलना तो वो भूल ही जाएंगे। अब इस प्रकार की बातों में वहाँ पर माता पार्वती के स्नान की विधि जो है वो शुरू हो जाती है। और वही होता है, महादेव सीधे जानवी कुंड की ओर, कंदरा की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। कंदरा के बाहर पहुँचकर सामने देखते हैं कि विनायक खड़ा है। अब मूषक जो खड़े होते हैं वहाँ पर, चूहे, वो भी जब देखते हैं कि प्रभु आ गए हैं तो वो भी प्रभु को प्रणाम करने के लिए पैरों में उनके गिर जाते हैं, लौट जाते हैं। लेकिन उधर जैसे ही विनायक देखते हैं कि ये तो कोई जटाधारी, गले में सांप, माथे पर चंद्रमा और रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए कोई योगी है, तो जैसे देखते हैं महादेव को तो विनायक कहते हैं, देखिए देखिए, आप जो भी हैं,
अगर आप माता से मिलने के लिए यहाँ आए हैं ना, तो आप एक काम कीजिए कि आप कैलाश प्रस्थान कीजिए। सब लोग कैलाश में ही माता का इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी वहाँ जाकर आप प्रतीक्षा कीजिए। माता वहीं आपको आकर आपको मिलेंगी और आपको आकर वहाँ दान पुण्य भी ज़रूर देंगी। तो महादेव जो होते हैं वो तो उनके पिता हैं विनायक के, वो उनको देख के मुस्कुराते रहते हैं विनायक को। तो विनायक बोलते हैं, अरे अरे आप जाते क्यों नहीं, आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो महादेव तो फिर भी नहीं मुड़ते, तो विनायक बोलते हैं, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे 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 मेरे हाथ में लड्डू है, क्या आपको लड्डू चाहिए? तो महादेव सर हिलाते हैं, नहीं। तो वो कहते हैं, लड्डू भी नहीं चाहिए, तो फिर मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आप जाइए, और जाके कैलाश पर इंतज़ार कीजिए, आपको माता ही आकर दान देंगी। अब महादेव वहाँ खड़े मुस्कुराते रहते हैं। उनको अपने बेटे की बातें, अपने पुत्र की बातें इतनी प्यारी लग रही होती हैं। तो फिर विनायक बोलते हैं, आप कौन हैं, आप क्यों हमें देखकर ऐसे मुस्कुराते जा रहे हैं? तो भगवान शिव कहते हैं, विनायक मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो विनायक कहते हैं, ये कैसे संभव है, मैं नहीं मानता। आप मेरी माँ को आपने कभी देखा है? कितनी सुंदर है वो, बिल्कुल राजकुमारी है वो तो। और आप, हा 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 हा, आप एक जटाधारी, गले में सांप लपेटे हुए, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? महादेव कहते हैं, किंतु सत्य तो यही है पुत्र, कि ये जो भिक्षुक, ये जो जटाधारी, यही तुम्हारा पिता है। आओ, हमारे हृदय से नहीं लगोगे? अब तो जी विनायक खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आपके मेरे पिता हैं? महादेव कहते हैं, सत्य कहा पुत्र, तुमने आज तक जब मुझे देखा ही नहीं तो तुम कैसे मानोगे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? चलो हम एक काम करते हैं, कंदरा में चलते हैं, तुम्हारी माता से ही पूछ लेते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ या नहीं हूँ। विनायक कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि माता की आज्ञा ही नहीं है। गुफा में तो कोई जा ही नहीं सकता जब तक उनका स्नान पूजन पूरा नहीं हो जाता, जब तक माता खुद गुफा से बाहर नहीं आ जाती। मैं आपको गुफा में नहीं जाने दे सकता, और मैं आपको तो क्या, वहाँ तो मैं भी नहीं जा सकता कि मैं ही जाके पूछा हूँ कि आप मेरे पिता हैं या नहीं हैं। तो महादेव कहते हैं, अरे बाबा मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी माँ जो है वो मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी से मिलने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए अपनी पत्नी से मिलने के लिए। अब तो विनायक अड़ जाते हैं, तो कहते हैं, तो फिर आप सिद्ध कीजिए कि आप मेरे पिता हैं, और यदि आप प्रमाण दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आप कैलाश जाइए। अब अंदर माता पार्वती ने इतनी वार्ता तो वो सुन लेती है, तो अंदर मुस्कुराती हैं। वो कहती हैं कि एक पिता कैसे प्रमाण दे सकता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? तो अनुसुईया माता कहती है, यहीं पर आकर स्त्री की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि स्त्री ही बता सकती है अपने पुत्र को कि तुम्हारे पिता कौन है। पिता साबित नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। परंतु उसी समय प्रेतगण आ जाते हैं वहाँ पर, और आते ही वो देखते हैं महादेव सब के सब चरणों में उनके बैठ जाती हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और आगे बढ़कर बोलती हैं, सुनो सुनो कुमार, ये तुम्हारे पिताजी हैं। अब जब प्रेत गण भी कह देते हैं कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो अब तो विनायक को मानना पड़ता है कि ये मेरे पिता हैं। तुरंत वो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, चरण छूते हैं। विनायक चरण छूते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और क्षमा मांगते हैं कि महादेव पिताजी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप मेरे पिताश्री हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ ऐसे बात करी, आप हमें क्षमा कीजिए। तो महादेव उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, कहते हैं, नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे क्षमा मत मांगो, जब तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं था तो तुम मुझे पहचानते कैसे? तो प्रेत गण जो होते हैं वो कहते हैं, महादेव आप अपने पुत्र से मिलिए, हम जाकर सबको सूचित करके आते हैं कि महादेव आ गए हैं। और इस प्रकार से प्रेत गण जो है वो सबको सूचित करने चले जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे कि कल किस प्रकार से विनायक अपनी बात पर अड़ेंगे और महादेव कैसे अपने क्रोध को काबू में करेंगे, ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।